सारे भाई भैनों ਨੂੰ जय मसीह की। मेरा नाम जसविंदर कौर है। मैं पिंड दंदराला की रहने वाली हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ। मेरे बेटे की मैरिज में बहुत दिक्कत आ रही थी कि कोई भी मतलब कि मैरिज करने के लिए तैयार नहीं था, कि रिश्तेदार भी कहते कि पे आपका पहले घर बनाओ, आपका घर नहीं है तो आपके बेटे की शादी नहीं हो सकती। तो मैंने आस पड़ोस में भी सबको बोला कि मेरे बेटे का रिश्ता करवा दो भाई, किसी की जिसके मर्जी साथ करवा दो तो बेटे की शादी हो जाए भाई, एज हो रही बेटे की। तो पहले कहते हैं कि आप पहले अपने बेटे की पहले शादी ता होगी, पहले अपना मकान बनाओ, खुद का घर लो, फिर शादी होगी। फिर मैंने चर्च में जाके बहुत रोती थी, बहुत प्रार्थना करती, प्रभु मेरे बेटे की मैरिज हो, प्रभु आप ही मेरे करने वाले सब कुछ मेरे खुदा। मैं बहुत रो रो के प्रार्थना करती इस चर्च में। और मम्मा जो भविष्यवाणियाँ करती जिनकी मैरिज नहीं हो रही, उनकी मैरिज होने जा रही, मैं वो बहुत विश्वास के साथ ग्रहण करती थी। आपकी मैरिज के रास्ते खुलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जिनके रिश्ते नहीं होते आपको अच्छे रिश्ते ढूंढते हुए आपके घरों में आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और अपने प्रभु के आगे सिर झुका के रो के प्रार्थना करती, प्रभु जो लोग कहते हैं तेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती, खुदा उन सब के मुंह बंद करो और मेरे बेटे की मैरिज हो। मैं बहुत रोती चर्च में जाके प्रार्थना करती थी। खुदा ने मुझे 2 साल हो गए चर्च जाते हुए। खुदा बंद मेरी प्रार्थना को सुना और मेरे बेटे की एक ऐसे परिवार में, मसीह परिवार में शादी हुई है जिसके साथ मेरा बेटा बहुत खुश है। अब मेरी बहू बहुत अच्छी है, जो मेरा ख्याल भी रखती है, घर का भी रखती है, सारा काम करती है, सब कुछ करती है। प्रभु ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी दी है, बहुत ज़्यादा। और मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही, ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी गवाही कि मेरे बेटे की मैरिज हुई है। खुदा ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया और मुझे मेरे बेटे को और मेरे को अच्छी बहू मिली है। अच्छी दोनों की लाइफ चल रही है, बहुत बढ़िया, खुश ने अपनी लाइफ से दोवे जी बहुत ज़्यादा। मम्मा कंचन मित्तल का बहुत धन्यवाद करी, जिनकी प्रार्थना द्वारा मेरे बेटे की शादी हुई। और मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मम्मा कंचन मित्तल का बहुत धन्यवाद करी, जिनकी प्रार्थना द्वारा मेरे बेटे की शादी हुई। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रिंकी है। मैं इस विश्वासी फैमिली से हूँ और मैं इस फैमिली में बहुत खुश हूँ। जैसे वचन में लिखा है कि तुम मांगते हो तो तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए वो हो गया है। और मैं जब भी दुआ करती थी, मैं यही दुआ करती थी कि हे खुदा मुझे विश्वासी लड़का दे। खुदा ने मेरे को उससे उत्तम और बढ़ के फैमिली दी और मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ यहाँ पे। सभी भाई बहनों को जय मसीह। अब मैं अपनी जीवन की दूसरी गवाही देने जा रही हूँ कि हमारे पास अपना घर नहीं था, हम किराए के घर में थे और लॉकडाउन में पैसे भी नहीं थे हमारे पास। और हम चाहते थे कि हम अपना घर ले, अपना मकान ले। मैं मेरे हस्बैंड जब भी दुआ करते थे तो हम यही दुआ करते थे कि हे प्रभु तू सबको अपना मकान देता है और तेरे वचन में लिखा है कि तेरे बेटे और बेटियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। तो हमने एक बार ही खुदा से मांगा कि खुदा तू हमें अपना घर, अपना मकान दे। तूने जहाँ हमारे लिए रखा है तू वहीं दे। हमारी योजना नहीं जीवन में, बल्कि तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो। तो उसके बाद हमने बस धन्यवाद करना शुरू कर दिया। कई जगह मम्मी पापा ने देखा कि कहीं मकान बने बनाए मिल रहे हैं, कहीं ज़मीन मिल रहा है, तो कहीं हमारे पास पैसे नहीं होते थे इतने ज़्यादा, तो कहीं हमें पसंद नहीं आता था, कहीं बहुत जगह दूर होता था कि जिससे मेरे हस्बैंड को जॉब करने के लिए, जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन हम यही धन्यवाद करते थे कि खुदा हमें नहीं पता कि हमारी योजना में तूने क्या रखा है। जबकि हम अपना मकान लेना चाहते हैं तो तेरे वचन में लिखा है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हे खुदा मैं उसी वचन से प्रभु मैं मांगती, खुदा तुम मुझे दे। जैसे कि लॉकडाउन में हमारे पास पैसे थे और जिस टाइम पैसे थे हमने बहुत जगह ट्राई किया, हमारे को नहीं जगह मिली और ना हमने मकान ले पाए हम लोग। और फिर पैसे इकट्ठे होते थे पर ख़त्म हो जाते थे। उस चीज़ के लिए जो हम लेना चाहते थे वो नहीं ले पाते थे। पता नहीं क्या होता था कि सारे पैसे एकदम से, कुछ पता भी नहीं चलता था, एवं ही ख़त्म हो जाते थे पैसे। और जब हम चर्च जाते थे तो और पास्टर जी बोलते थे कि लैंड ऑफरिंग के लिए बोए, अपना बीज बोए तो खुदा तुम्हारे लिए करेगा। और खुदा के दरबार में
जो सबसे उत्तम होता है। परमेश्वर ने ये नहीं देखता किसी के मन को कि हाँ कोई क्या कर रहा है, क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, कितना नहीं, बल्कि परमेश्वर अब उनके मनों को जांचता है कि हाँ ये किस मन से दे रहा है। तो पिछले संडे जब मैं चर्च गई, वहाँ पे मैंने लैंड ऑफरिंग बोया, वहाँ पे अपना बीज बोया मैंने, और परमेश्वर ने मुझे अपने प्लाट के साथ ब्लेस किया। आप देख सकते हैं कि ये प्लॉट की रजिस्ट्री है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करती हूँ, सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और मेरे जीवन की तीसरी गवाही ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा 5वां मंथ चल रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था, लिखा था अल्ट्रासाउंड में 11/2 अल्ट्रासाउंड लिखा था मुझे। तो जब मैंने वो अल्ट्रासाउंड करवाया, तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल यहीं डेराबस्सी में करवाया मैंने। तो वहाँ के जो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करते हैं, उन्होंने बोला कि आपकी पहले अल्ट्रासाउंड हो रखा है। मैंने बोला हाँ जी। तो बोलते कितने? मैंने बोला 2 अल्ट्रासाउंड हो रखे। बोलते कोई प्रॉब्लम आया? मैंने बोला नहीं। तो मुझे नहीं पता था कि उनके कहने का मतलब क्या था। मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया और रिपोर्ट ली और वहाँ से मैं चली आई। उसके अगले दिन मैं अपने सिस्टर इन लॉ के साथ में गई डेराबस्सी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मैंने चेक कराया अपना अल्ट्रासाउंड। तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आपके बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम है, कि दाग जैसा है। मैं उस टाइम बहुत नर्वस हो गई और मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस टाइम क्या करूँ वहाँ पे। कि भाई जो माँ होती है ना, वही समझ सकती है अपने बेटे का दर्द कि क्या होता है। फिर मेरे को उस टाइम ऐसा लगा कि भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं एकदम अकेली हुई। कि भाई ऐसे मेरे साथ क्या कैसे हो सकता है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। फिर मैंने उस टाइम यही मैं सोचती रही, मेरे माइंड में यही चलता रहा। फिर डॉक्टर ने लिखा वहाँ पे, भाई मेरा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट लिखा। मैं अपने सिस्टर इन लॉ के साथ गई, कराया मैंने टेस्ट। और फिर मैं घर वहाँ से जब रास्ते में मैं आई, मैं यही सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे बेटे के साथ। फिर मैंने आते आते मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ जब आई मैं वहाँ हॉस्पिटल से, फिर मैंने उसी टाइम अपने मन में ये अंगीकार किया, तू तो खुद इतना स्वयं पाक और पवित्र है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, और तू अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि उस पे जो कोई विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो खुदा तू तो सबको उत्तम से उत्तम पदार्थ देता है, उत्तम चीज़ देता है, हमारे सोच से भी बेशकीमती देता है। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं ऐसे सोचने लगी अपने माइंड में, बहुत कुछ मेरे माइंड में चलने लग गया उस टाइम। फिर मैंने उस टाइम यही अंगीकार किया कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम जो चीज़ मांगते हो उसे प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है। कि है खुदा तू खुद पाक और पवित्र है, श्वेत है। मेरे बेटा भी वैसे ही पाक और पवित्र है, श्वेत है। मेरे बेटे में कोई दाग और धब्बा नहीं है। जिस तरह तू पवित्र है, तेरे में कोई दाग धब्बा नहीं है। तेरे हाथों पैरों में 6-6 इंच के कीले ठोके गए, कांटों का ताज पहनाया गया, और तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, एकदम पाक और पवित्र निकला। खुदा तेरे में कोई दाग धब्बा नहीं था। और मेरे को उस टाइम ये भी एहसास हुआ कि जैसे जब मेरी मैरिड हुई थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड ना कंटिन्यू हम दुआ करते थे। हमारा शाम का रूटीन था कि हमने दुआ करना ही करना है, बिना दुआ किए हम सोते नहीं थे। चाहे थके भी होते थे, 20 मिनट का करे, 10 मिनट का करे, 15 मिनट का करे, या 1 घंटा आधा घंटा के करे, हम दुआ करके ही सोते थे। बीच में पता नहीं क्या हुआ हमारे को, मैं नहीं जानती, कि हम दुआ करना कम कर दिया हमने। उस टाइम मुझे यही झटका लगा कि जिस तरह हम गलती गुनाह करते हैं तो खुदा को बुरा लगता होना, उसको तकलीफ़ होता होगा, उसी तरह मेरे को ये उस टाइम एहसास हुआ कि मैं भी तो खुदा की बेटी हूँ, मैं भी कोई गलती करती हूँ तो उसको बुरा लगता है, तकलीफ़ होता है। और उस टाइम जब मुझे झटका लगा इस बात का, मुझे एहसास हुआ, मैंने घर पे आके मम्मा को बताया, तो मम्मी ने भी उस टाइम इस बात को बोला। तो बोलते हैं खुदा अपने वचन के द्वारा ना किसी से भी बात कर सकता है, आपकी गलतियों के बारे में, आपके मार्गदर्शन के बारे में किसी से भी बात कर सकता है। हम लोगों ने एनेंटिव ऑयल लगाया, और घुटनों पे आके हमने दुआ किया। और
अगले संडे हम चर्च गए, वहाँ पे मैं अपना रिपोर्ट लेके गई थी। पास्टर जी ने जब दुआ किया कि सबकी बीमारियाँ दूर हो रही है, जितनी बीमारियां आपकी बॉडी में चंगी हो जाए, निकल जाए। और जब पास्टर जी दुआ कर रहे थे उस चीज़ को हमने रिसीव किया कि प्रभु तूने मेरे बेटे को एकदम चंगा कर दिया है। मैं इस बात को ग्रहण करती हूँ, विश्वास करती हूँ मैं कि तूने चंगा कर दिया है, मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगले दिन मंडे को जब मैं अपोलो हॉस्पिटल में गई, मैं वहाँ पे मैंने फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया। और फिर मंडे के दिन मैं जब सरकारी हॉस्पिटल में गई, वहाँ चेक कराया मैंने, तो डॉक्टर बोलती है कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई नहीं है, आपका रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, ठीक है, बच्चों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुदा का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे बेटे को चंगाई दिया और अपने स्वरूप में बनाया और सारा रिपोर्ट मेरा नॉर्मल आया है। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा गाते हैं, एक साथ मिलकर परमेश्वर के हजूरी में हम बहुत आनंदित हैं। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करती हूँ, सभी भाई बहनों को जय मसीह की।